हेलो एवरीवन, दिस इज CS Ududua, योर मेंटर, कोच एंड गाइड। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो मैन्युफैक्चर करती है मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स, लुब्रिकेंट्स एंड प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लिस्टेड कंपनी क्यूपिड लिमिटेड के बारे में। कैसा है ये कंपनी का स्टॉक, कैसे है इस कंपनी का बिजनेस मॉडल, क्या आपको मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? ऑफ कोर्स ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ कंपनी का एनालिसिस है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स परफॉर्मेंस एंड द बेसिस ऑफ इट्स मार्केट शेयर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, वी आर ऑन screener.in। हमारी जो कंपनी है वो छोटी कंपनी है, 2200 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन रखती है और उसका आज की डेट में प्राइस 83 रुपीस के आसपास चल रहा है। कैसे इस कंपनी का स्टॉक एप्रिशिएट किया है और कहां पे ये ट्रेल कर रहा है, क्या इसकी वैल्यूएशन जस्टिफाइड है, क्या आपको और मुझे ये खरीदना चाहिए, जानने की कोशिश करते हैं। जब मैं इस कंपनी का एनालिसिस करूं तो ये 1993 में एस्टैब्लिश हुई है और अलग अलग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स और भी बहुत कुछ, जैसे कि वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट जेलीज, IVD प्रोडक्ट्स, प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स, कोविड के भी टेस्ट किट्स बनाती है, डेंगू टेस्ट किट्स एंड एक्सेट्रा। जब मैं ब्रांड्स की बात करूं तो इसके मल्टीपल ब्रांड्स यहां पे मार्केट में आपको दिख जाते हैं। अब यहां पे देखिए कंपनी कमाती कैसे है, रेवेन्यू स्प्लिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं रेवेन्यू की बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 24 देखूं तो रेवेन्यू स्प्लिट मेल एंड फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड जेली से 92% का है और बाकी चीजों से सिर्फ 6 to 8% का है। ज्योग्राफिकल स्प्लिट अगर मैं देखूं तो ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है अपने प्रोडक्ट्स ओवर 105 कंट्रीज। जी हां दोस्तों, इसकी प्रेजेंस इंडिया के अलावा 105 कंट्रीज में है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखूं तो इसकी फैक्ट्री का कैपेसिटी 1 लाख स्क्वायर फीट में है, जो कि नासिक और सिन्नर में है। मेल कॉन्डम्स, फीमेल कॉन्डम्स में अलग अलग इसकी कैपेसिटी है। और अगर रिसेंटली देखूं तो दिसंबर में अभी इन्होंने स्ट्रैटेजिक लैंड एक्विजिशन किया है, जो कि बॉम्बे में एक कैपेसिटी एक्सपेंशन का काम कर रहा है। अब यहां पे देखिए कंपनी ने अप्रैल 2024, जो कि अभी रिसेंटली गया है, उसमें कंपनी ने 1:1 का बोनस इश्यू भी दिया है और अपनी फेस वैल्यू को 1:10 में स्टॉक स्प्लिट भी किया है। तो यहां पे अप्रैल 2024 में कंपनी ने एक एग्रीमेंट भी साइन किया है टू सप्लाई फीमेल कॉन्डम्स इन ब्राजील वर्थ 23 करोड़। और यहां पे कंपनी ने नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करे हैं जो डिओड्रेंट प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी खासी काम कर रही है, नई मैनेजमेंट आई है यहां पे अक्टूबर 23 में, और बोनस इश्यू और स्टॉक स्प्लिट के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। तो कंपनी का प्राइस एकदम से 13 रुपए से 113 या 150 रुपए के आसपास पहुंचा था, लेकिन कैसे वो आज करेक्ट कर रहा है, कैसे उसकी वर्थ वैल्यूएशन की यहां पे दिखती है, लेट्स एनालाइज फ्रॉम screener.in। जब मैं कंपनी का एनालिसिस करूं तो मेरा मैक्सिमम हाई कंपनी ने प्राइस का 142 का लगाया है और स्टॉक का PE जो मुझे बताता है कि कंपनी कितना अर्न कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मार्केट प्राइस, आज की डेट में उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 56 के आसपास है, जो कि इंडस्ट्री के PE के बहुत ज्यादा है, वो 33 का है। मतलब PE के हिसाब से कंपनी ओवर वैल्यूड है आज भी। तो क्या मैं इसको ओवर वैल्यूड मान लूं? सिर्फ PE का यहां पे हम एनालिसिस करके डिसीजन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये छोटी कंपनी है और यहां पे देखने पड़ेंगे इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, देखने पड़ेंगे कि क्या आगे ये कंपनी ग्रो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। जब भी छोटी कंपनीज की बात करते हैं
तो और भी फैक्टर्स देखे जाते हैं। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेहतरीन 22% के आसपास है, रिटर्न ऑन इक्विटी बेहतरीन 17% के आसपास है, और डेब्ट कंपनी का बहुत ना के बराबर है, 0.04 टाइम्स का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है। कहने का मतलब यह है कि कंपनी का उधार लेने से, लोन से कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकती आने वाले समय में। कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखिए तो अच्छी खासी 14.9%, नियर अबाउट 15% की सेल्स ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट की भी यहां पे 21% ग्रोथ है, और 5 सालों में रिटर्न देखूं तो मेरा बहुत अच्छा रिटर्न दिखा है। अब ये देखिए कंपनी का स्टॉक का चार्ट। अब पिछले 5 साल का अगर मैं डाटा देखूं तो ये एक पेनी स्टॉक होता था, 10, 12, 15 रुपए के आसपास ट्रेल करता था, लेकिन पिछले साल जब ये लाइमलाइट में आया, इसने कुछ अपने एक्सपेंशंस किए और यहां पे टाई-अप्स किए, तो इस स्टॉक का प्राइस 15-16 रुपए से लेके 140 रुपए तक गया है। लेकिन आज की डेट में ये करेक्ट होके अराउंड 80-83 रुपीस के आसपास ट्रेल कर रहा है। तो क्या हमें इसमें एंट्री पोजीशन बनानी चाहिए? पीई के हिसाब से देखते हैं। कंपनी का पीई अगर मुझे दिखे कि देयर इज अ स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, पीई का एक्सपेंशन का मुझे स्कोप दिखना चाहिए, या अर्निंग पर शेयर के एक्सपेंशन का स्कोप दिखना चाहिए, तभी मेरा कंपनी का मार्केट प्राइस बढ़ता है। यही तो मेरा पीई का कंसेप्ट कहता है। क्या आपको इस बात के बारे में पता था? कमेंट्स में बताइए, क्या पी रेशियो के बारे में आप जानते थे? सो दिस इज हाउ माय पीई वाज 16-17, और यहां पे 10-12 का पीई यहां पे ट्रेल कर रहा था जून जुलाई 2023 में, और ये एकदम शूट अप हुआ 75 तक पहुंचा। तो क्या ये जस्टिफाइड था? कंपनी की अर्निंग्स से देखिए, कंपनी की अर्निंग्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है। अर्निंग पर शेयर 1 थी, उसके बाद और गिरती चली गई। अब यहां पे अर्निंग पर शेयर एकदम से 1.49 दिख रही है। ये 1.49 एकदम से नहीं हो गई, कंपनी ने बोनस इश्यू अनाउंस किया है और स्टॉक स्प्लिट किया है, दैट इज द रीजन। तो अभी पीई गिर रहा है, अभी एक सही पोजीशन बनाने में थोड़ा सा मुझे डर लग सकता है। कंपनी के फिगर्स देखूं तो कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छे हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, नेट प्रॉफिट 40 करोड़ का है। अब यहां पे देखिए स्टॉक प्राइस कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 523% का ये एक साल में स्टॉक ग्रो कर चुका है, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 27% ग्रो किया है, और यहां पे सेल्स सिर्फ 7% ग्रो करी है। तो अनफॉर्चुनेटली ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू करके हमारा स्टॉक 500% से ज्यादा बढ़ गया है, जो कि थोड़ा सा अनजस्टिफाइड लग रहा है जब मैं उसका प्रॉफिट से या सेल से ग्रोथ कंपैरिजन करता हूं। हाँ, आने वाले समय में इसके फिगर्स में अगर मुझे दिखता है तो डेफिनेटली ये एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। कंपनी के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, कंपनी के बोरिंग्स ठीक ठाक है, ना के बराबर है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, कंपनी के एसेट्स भी ठीक है, कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, कंपनी के रेशियोज देखिए, इन्वेंट्री डेज जो 229 डेज में इनका स्टॉक बिकता था अब 96 डेज में बिक जाता है, डेटर्स के डेज यहां पे बढ़ रहे हैं जो कि एक खतरे का साइन है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेहतरीन है। अब यहां पे देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, दिसंबर 2023 में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहां पे सिर्फ 0.5% स्टेक ओन करते थे, आज लगभग 6% ओन करते हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। पब्लिक का भी स्टेक अराउंड 49% का है। और यहां पे अगर मैं कंपनी के प्रमोटर्स की बात करूं तो मुझे मनी कंट्रोल ये बताता है कि प्रमोटर्स के जितने स्टेक है 39% स्टेक उन्होंने प्लेज कर रखे हैं। तो प्लेजिंग का मतलब होता है प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स गिरवी
रख के अपना धंधा चला रहे हैं, जो कि समहाउ एक पॉजिटिव साइन नहीं है। अब यहां पे देखिए कंपनी का आगे कैसे ग्रोथ हो सकता है। कंपनी ने देखिए अभी रिसेंटली एक एक्विजिशन किया है लैंड का बॉम्बे में, जिसका मुझे यहां पे न्यूज का आर्टिकल दिखता है। कंपनी ने पार्टनरशिप करी है एसएपी के लिए टू इंप्लीमेंट एडवांस सैप क्लाउड ईआरपी सिस्टम, ये भी एक अच्छा साइन है। और कंपनी का क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ भी मुझे अच्छा दिख रहा है। अब यहां पे कंपनी ने देखिए एक और न्यूज मुझे जून 2024 की दिख रही है कि इनको एक वेंडर अप्रूवल मिला है फ्रॉम गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड फॉर द सप्लाई ऑफ कामा सूत्रा कॉन्डम्स। तो ये भी एक अच्छा इनका ऑर्डर बुक में ऐड होता है। सो यहां पे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कंपनी के अच्छे हैं, नंबर भी डिसेंट है, लेकिन प्रॉफिट जितना परसेंटेज से बढ़ रहा है, ग्रोथ जितनी दिख रही है, उसके हिसाब से पिछले एक साल में 500% का स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है। सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ क्यूपिड लिमिटेड। तो आप बताइए आपको कैसी लगी ये वीडियो, एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप ऐसे किस कंपनी का एनालिसिस देखना चाहेंगे आने वाली वीडियोस में। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय, जय हिंद।